माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा के बीए पार्ट थर्ड लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए हम सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, भारत में स्थानीय प्रशासन। पिछले वीडियोस आप लगातार यदि देख रहे हैं तो आपने भारत में स्थानीय प्रशासन प्रश्न पत्र का काफ़ी सिलेबस कवर कर लिया होगा। हम पिछले वीडियो में ग्राम सभा का अध्ययन प्रारंभ कर चुके हैं और ग्राम सभा के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज का ये वीडियो आप लोगों के सामने है। हम पहले ग्राम सभा का संगठन समझ चुके हैं। हम ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में जो प्रावधान हमारे देश में विद्यमान है उनके बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने पढ़ा कि ग्राम सभा के कार्य क्या है और ग्राम सभा की शक्तियां क्या हैं। आज हम इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्राम सभा के कार्य और शक्तियों को देखकर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ग्राम सभा एक बहुत ही सशक्त संस्था है। ग्राम सभा यदि ठीक ढंग से कार्य कर रही है तो ग्रामीण विकास बहुत तीव्र गति से हो सकता है, बहुत गुणवत्तापूर्ण ढंग से हो सकता है। किंतु आप जानते हैं, आप इसलिए जानते हैं कि आप में से अधिकांश विद्यार्थी ग्रामीण समाज से संबंधित है। तो आप जानते हैं, हम समझते हैं इस बात को कि हमारे देश में ग्राम सभाएं बहुत सक्रिय नहीं हैं। ग्राम सभा निष्क्रिय अवस्था में है। तो हमें समझना होगा कि ग्राम सभा निष्क्रिय क्यों है। जब तक हम किसी समस्या के कारणों को नहीं समझेंगे तब तक हम समाधान नहीं खोज सकते। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ग्राम सभा की निष्क्रियता के कारणों को समझते हैं कि हमारे देश में ग्राम सभा निष्क्रिय क्यों है। निष्क्रियता के कारणों में एक सबसे बड़ा कारण है कि ग्रामीणों को ग्राम सभा की जानकारी ही नहीं है। बहुत अजीब बात है, आश्चर्य की बात है, किंतु ये सच है कि गांव में जो राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं उनके अतिरिक्त साधारण ग्रामीणों को ग्राम सभा की जानकारी नहीं होती। वो ये नहीं जानते कि ग्राम सभा जैसी कोई संस्था है और ग्राम सभा में हमारे क्या अधिकार है, हमारे क्या कर्तव्य है, इसके बारे में ग्रामीणों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती। इस विषय पर भारत में कई सर्वेक्षण हो चुके हैं और उन सर्वेक्षणों का भी ये परिणाम है कि ग्राम पंचायत के अतिरिक्त ग्राम सभा नामक कोई संस्था विद्यमान है, ये ग्रामीणों को नहीं पता। ग्राम पंचायत जानते हैं लेकिन ग्राम सभा के बारे में बहुत कम लोग जानकारी रखते हैं। वे ग्रामीण जिन्हें ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के पृथक अस्तित्व की जानकारी है, जो जानते हैं कि अलग अलग है, वे एक सर्वेक्षण में यह नहीं बता सके कि इन संस्थाओं के कार्य और दायित्व क्या हैं या स्थानीय प्रशासन में ग्राम सभा की क्या भूमिका है। ग्राम सभा के अस्तित्व की जानकारी होना अलग बात है, किंतु ग्राम सभा के सदस्य के रूप में उनकी क्या भूमिका है, उनके क्या अधिकार है, इसकी जानकारी ग्रामीणों को नहीं है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब ग्रामीणों को ग्राम सभा में अपनी भूमिका की जानकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में ग्राम सभा का निष्क्रिय होना स्वाभाविक है। दूसरा कारण जो ग्राम सभा की निष्क्रियता से संबंधित है वह है उचित प्रचार का अभाव। उचित प्रचार के अभाव का तात्पर्य हुआ कि ग्राम सभा की बैठक कब होगी इसकी सूचना ग्रामीणों को समय पर नहीं दी जाती। ग्रामीणों तक, समस्त ग्रामीणों तक, वयस्क ग्रामीणों तक यह सूचना ही नहीं पहुंचती कि ग्राम सभा की बैठक कब होगी। जब उन तक सूचना ही नहीं है तो वह ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित कैसे होंगे। आमतौर पर ऐसा होता है कि ग्राम सभा की बैठकों की सूचना के में प्रचार का अभाव पाया जाता है। सूचना का एक नोटिस निकाला और नोटिस को एक दो जगह पर लगा दिया और एक औपचारिकता पूरी हो गई। जबकि होना ये चाहिए, जो हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, कि ग्राम सभा की बैठक कब होगी, कहाँ होगी, इसकी सूचना का प्रचार किया जाना चाहिए, प्रसारित की जानी चाहिए। लेकिन यह सूचना प्रसारित नहीं होती या कम होती है या उतनी प्रभावशाली ढंग से नहीं हो पाती कि ग्रामीण ठीक समय पर बैठक में उपस्थित हो सके। ग्राम सभा की निष्क्रियता का एक कारण है
उपयुक्त समय की कमी कमी कई बार ग्राम सभा ऐसे समय पर की जाती है, ऐसी अवधि में की जाती है जब किसानों का फसल काटने का समय होता है। यदि ग्राम सभा की बैठक उस काल में की जाती है जब फसल काटने का समय होता है, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि किसान फसल काटने के कार्य को वरीयता देगा, न कि ग्राम सभा में उपस्थित होने को। तो ग्राम सभा की बैठक कब हो, उसमें उपयुक्त समय का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। हाल ही के वर्षों में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा के बैठकों की तिथियां निर्धारित कर दी गई है, लेकिन ये तिथियां ऐसी है जब त्योहार का ध्यान नहीं रखा जाता। अक्टूबर में ग्राम सभा की बैठक है, जैसे 2 अक्टूबर को है, आप आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। जनवरी में 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, 1 मई है, 2 अक्टूबर है। अब ये ऐसी अवधि है जब कोई त्योहार हो सकता है, जैसे दीपावली हो सकती है, दशहरा हो सकता है अक्टूबर में। अगस्त में ऐसा हो सकता है, रक्षाबंधन हो सकता है। तो अगर त्योहार के दिन वो तारीख पड़ती है जिस तारीख को राजस्थान सरकार ने ग्राम सभा की बैठक नियत की है, निश्चित की है, तो उस त्योहार के दिन भी ग्राम सभा में लोग उपस्थित नहीं होंगे। लोगों की रुचि नहीं होगी ग्राम सभा में उपस्थित होने की। तो उपयुक्त समय का निर्धारण जरूरी है, और ये उपयुक्त समय निर्धारित नहीं है, इसलिए ग्राम सभा निष्क्रिय हुई है। ग्राम सभा की निष्क्रियता में सरपंच की उदासीनता की भी अपनी भूमिका है कि अधिकांश सरपंच ग्राम सभा की बैठक आयोजित ही नहीं करना चाहते। ग्राम सभा की बैठक आयोजित क्यों नहीं करना चाहते? सरपंच को ये लगता है कि कहीं ग्रामीण लोग सार्वजनिक तौर पर उसके प्रशासन की आलोचना न करने लग जाएं। ग्राम सभा में प्रत्येक वयस्क ग्रामीण को बोलने का हक है, क्योंकि ग्राम सभा का सदस्य है और अब तो ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त है। तो यदि सरपंच के कार्य से वो सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो उनको हक है कि वह सरपंच की आलोचना कर सके। तो सरपंच इस बात से सचेत रहते हैं कि कहीं सार्वजनिक रूप से उनको आलोचना का सामना न करना पड़े, तो वह ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने में, आमंत्रित करने में संकोच रखते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, उसके प्रति उदासीन रहते हैं। तो जब सरपंच ही उदासीन रहेंगे तो फिर ग्राम सभा सफल कैसे होगी? तो ग्राम सभा की बैठकों के लिए सरपंच का सचेत होना, सक्रिय होना जरूरी है। एक और कारण, पंचायत सदस्यों की अरुचि। सरपंच के समान ही पंचायत के जो सदस्य हैं वो भी नहीं चाहते कि ग्राम सभा की बैठक हो। प्रायः ग्राम पंचायत का शक्तिशाली वर्ग यह पसंद नहीं करता कि ज्यादा से ज्यादा ग्राम सभा की बैठकें हों, क्योंकि जब जब ग्राम सभा की बैठक होगी, ग्रामीण प्रश्न पूछेंगे, ग्रामीण आलोचना करेंगे, और सत्ता पक्ष कभी नहीं चाहेगा कि उन्हें ग्रामीणों के प्रश्नों का जवाब देना पड़े। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं कि ग्राम सभा की बैठक की औपचारिक सूचना तो निकालते हैं, किंतु उस सूचना का प्रसार नहीं करते। एक कागज पे टाइप की, ग्राम पंचायत के सामने चस्पा कर दिया, लेकिन गांव के अलग अलग स्थानों पर उसको प्रसारित नहीं किया। जब प्रसारित नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में ग्राम सभा में लोग आएंगे नहीं, और पंचायत सदस्यों की यह अरुचि ग्राम सभा को निष्क्रिय करती है। ग्रामीण क्षेत्र में राजनीतिक रूप से जागृत लोग नहीं चाहते कि विरोधी वर्ग का जन्म हो, उनको विरोध का सामना करना पड़े, या विरोधी वर्ग भी ये नहीं चाहता कि ग्रामीणों में इतनी चेतना हो कि वह सत्तारूढ़ दल की प्रशंसा करे। अगर सत्तारूढ़ दल अच्छा कार्य कर रहा है तो उसकी प्रशंसा होगी, तो विरोधी वर्ग इसको पसंद नहीं करेगा।
विरोधी वर्ग की नीतियां यदि पसंद आती है तो विरोधी वर्ग की नीतियों की प्रशंसा ग्रामीण करे, सत्तारूढ़ वर्ग पसंद नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर पंचायत सदस्य, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के हों, चाहे बहुमत प्राप्त हों, चाहे अल्पमत प्राप्त विरोधी वर्ग के हों, दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से चाहते हैं कि ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थित ना होना पड़े, ग्राम सभा की बैठकें कम से कम हो या ना हो। तो इनकी अरुचि के कारण भी ग्राम सभा निष्क्रिय हुई है। फिर उपयुक्त स्थान की कमी। ग्राम पंचायत के बारे में, एक ग्राम पर एक ग्राम पंचायत होती है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटे गांव यदि हैं तो दो या दो से अधिक गांवों को मिलाकर भी एक पंचायत का गठन कर दिया जाता है। जब दो या दो से अधिक गांवों को मिलाकर एक पंचायत का गठन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल कवर करने लगती है एक ग्राम पंचायत। और फिर इसका परिणाम क्या निकलता है कि वार्ड जो हैं वो दूर दूर तक होते हैं, भौगोलिक दृष्टि से काफी दूरस्थ होते हैं, दूर होते हैं। तो दूर जब वार्ड होते हैं तो दूरस्थ वार्ड के जो ग्रामीण हैं वह ग्राम सभा में नहीं पहुंच पाते, उनकी कोई रुचि भी नहीं होती पहुंचने की, और फिर उनके लिए वो कन्वीनियंट भी नहीं होता, सुविधाजनक भी नहीं होता। इसके अलावा एक और बात होती है कि ग्राम सभा की बैठक कहाँ ली जाए। यदि सब ग्रामीण आना भी चाहे तो उनके लिए सुविधाजनक हो और एक ऐसा स्थान हो जहां सब ग्रामीण एकत्रित हो सके, तो उस स्थान की उपलब्धता होना, उसका सुविधाजनक होना, उसके ग्रामीणों के समीप होना या किसी मध्य स्तर पर होना, ये सारे ऐसे बिंदु हैं जो कि ग्राम सभा की सक्रियता को कम करते हैं या ग्राम सभा को निष्क्रिय बना देते हैं। ग्राम सभा के बैठक के लिए उपयुक्त स्थान होना बहुत जरूरी है, जहां पहुंचना ग्रामीणों के लिए सुविधाजनक हो, जहां पर बैठक करना सभी के लिए, जो भी उपस्थित होते हैं उन सभी के लिए सुविधाजनक हो, जरूरी है। और उपयुक्त स्थान अगर नहीं है, किसी गांव में नहीं है, अगर किसी ग्राम पंचायत में नहीं है, ग्राम पंचायत परिधि में नहीं है, तो वहां ग्राम सभा निष्क्रिय होगी, वो स्वाभाविक सी बात है। ग्राम सभा की निष्क्रियता का एक और कारण है अशिक्षा, या आप कह लीजिए निरक्षरता। हम जानते हैं कि हमारे देश में साक्षरता की दर बहुत धीमी गति से बढ़ी है। यद्यपि आज साक्षरता की दर अच्छी है किंतु ग्रामीण समाज में फिर भी कम है। तो गांवों में निरक्षरता ज्यादा पाई जाती है और इस निरक्षरता का दुष्प्रभाव होता है कि ग्रामीण लोग ग्राम सभा के महत्व को नहीं समझ पाते। जब ग्राम सभा के महत्व को ही नहीं समझेंगे तो वो ग्राम सभा में सक्रिय भूमिका कैसे निभाएंगे। निरक्षरता के कारण ग्रामीण लोगों से संप्रेषण करना, सूचनाएं प्राप्त करना, सूचनाओं का विश्लेषण करना, सूचनाओं का मूल्यांकन करना या ग्राम पंचायत के कार्यों का, योजनाओं का मूल्यांकन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। ग्राम सभा की बैठकों में लोग सक्रिय भूमिका निभाए, ये कठिन हो जाता है जब ग्रामीणों में निरक्षरता की दर ज्यादा होती है। निरक्षरता ज्यादा होती है तो अगर कोई फाइल है तो उसको समझ नहीं पाते, सूचनाओं को पढ़ नहीं पाते, उन्हें जो सूचनाएं दी जा रही है वो कितनी सही है या उनमें क्या खामियां हैं, इस बात को वो पढ़ नहीं पाने के कारण समझ उनकी सीमित हो जाती है। व्यवहारिक समझ काफी होती है, व्यवहारिक समझ पर कोई संदेह नहीं है, किंतु बहुत स्थानों पर साक्षरता भी बहुत महत्वपूर्ण है और जब वो पढ़ ही नहीं पाते तो उनकी अपने आप ही रुचि कम हो जाती है। अशिक्षा के कारण, निरक्षरता के कारण ग्राम सभा में ग्रामीणों की रुचि कम हो जाती है और उनकी निरक्षरता
ग्राम सभा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। ग्राम सभा में जिस सजगता के साथ उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए, जिस सजगता के साथ उन्हें पेपर्स देखने चाहिए, वो सजगता लुप्त रहती है और सजगता के लोप के कारण भी ग्राम सभा निष्क्रिय हो जाती है। ग्राम सभा एक औपचारिकता बन जाती है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं के आधार पर हमें समझते हैं कि हमारे देश में ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा है, फिर भी ग्राम सभा निष्क्रिय अवस्था में है।